हादसे में जहां सब कुछ क्षतिग्रस्त हो गया है, जल गया है, यहाँ पर ये भगवत गीता आपको सही हालत में यहाँ पर आपने। दोस्तों नमस्कार। आज तक की पत्रकार श्वेता सिंह के ये शब्द सुनकर आप भी एक पल को हो सकता है कि चमत्कृत हो गए हों, लेकिन फिर याद आ जाना चाहिए कि उसी प्लेन हादसे में फूल जैसे बच्चे भी थे जो जल गए, पिघल गए, बह गए और बची रही बस एक किताब। आज तक की जानी मानी एंकर हैं श्वेता सिंह, जिन्हें आमतौर पर हम न्यूज रूम में कैमरे के सामने यानी स्टूडियो में देखते हैं, लेकिन इस बार वे ग्राउंड पर थीं। हादसे में मलबे के बीच उन्होंने जो कहा वो तेजी से वायरल हुआ। उन्होंने कहा था यहाँ सब जल गया लेकिन गीता नहीं जली। विमान के हादसे में जहां सब कुछ क्षतिग्रस्त हो गया है, जल गया है, यहाँ पर ये भगवत गीता आपको सही हालत में यहाँ पर आपने अभी यहाँ पे पड़ी थी। यस यस किसी पैसेंजर का रहा होगा। मे बी हो सकता है, वो तो हम नहीं बता सकते कि किसका रहा, लेकिन कोई तो रीड करता होगा तभी आई है। कुछ लोग इसे आस्था का प्रमाण मान बैठे तो कुछ ने इसे टीवी का ड्रामा कहा, लेकिन सबसे मार्मिक टिप्पणी आई एक साधु से, एक शंकराचार्य से, अभिमुक्तेश्वरानंद से। ये चीजें हृदय को दुखी कर जाती हैं और आप लोगों की वो रिपोर्टिंग भी दुखी करती है। जब आप एक किताब लेकर के कि गीता जी है, देखिए नहीं जली, बहुत दुख होता है, बहुत ही दुख होता है। आप दिखाते हो कि गीता नहीं जली, अरे फूल से बच्चे जल गए, हमारे देश के नौनिहाल जल गए, पिघल करके बह गए, गीता बच गई, तो क्या इसमें कौन सा चमत्कार हुआ? क्यों बच गई गीता? उसके बचने का हमको क्या फल मिला? आप बताइए। तो आप कहानी बनाते हो कि साहब गीता बच गई। मजा तो तब था जब गीता जल जाती और ये लोग बच जाते। तो ये जो कहानियां हैं ये हमको खुशी नहीं करती हैं, बल्कि दुखी ही और ज्यादा कर देती हैं। जहां पर मानव जीवन की हानि हुई है और वो भी बड़ी संख्या में हुई है और बड़ी भीषण तरीके से हुई है, दुर्दांत तरीके से हुई है, मन को व्यथित कर देने वाले तरीके से हुई है। गुजरात के अहमदाबाद में हुए इस दर्दनाक प्लेन हादसे में कई परिवार हमेशा के लिए उजड़ गए, खत्म हो गए। लगभग सारे यात्री ऐसी हालत में मिले कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया। उनके चेहरे पिघल चुके थे, उनकी शरीर पिघल चुके थे, कुछ नहीं बचा था, बस नाम बचे थे। ऐसे में जब कोई रिपोर्टर कहता है कि सब कुछ जल गया बस गीता बच गई, तो वो दरअसल जुमले कर रहा होता है। वो हमारी भावनाओं को खरोंच कर, उनको कुरेद कर उनमें से अपनी टीआरपी खोज रहा होता है। वो केवल धर्म की ही नहीं बल्कि एक दुख की भी तौहीन कर रहा होता है, बेइज्जती कर रहा होता है। श्वेता सिंह शायद जमीन की रिपोर्टिंग करने निकली थी, लेकिन शब्दों में संवेदनशीलता काफी पीछे छूट गई। हो सकता है ये उनकी गलती ना हो, बल्कि आज की वो टीआरपी प्रेरित पत्रकारिता हो जिसमें कैमरे के लिए हर चीज एक विजुअल होती है। हमारा रोना, हमारे आंसू, हमारा दुख, हमारी तकलीफें, हर कुछ एक टीआरपी है। चाहे वो जली हुई लाश हो या बची हुई गीता, ये उनके लिए एक टीआरपी है। धर्म का काम तो रोशनी देना होता है, ना कि राह में चमत्कार ढूंढना। धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब इंसानियत जल रही होती है, और पत्रकारिता की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब वो सवाल पूछती है, बेगुनाहों के मारे जाने पर सरकार से तीखे सवाल करती है, कारणों को जानती है। लेकिन आज पत्रकारिता कहीं खोसी गई है। लेकिन शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के शब्दों ने आज केवल धर्म को ही नहीं बल्कि पत्रकारिता को भी आईना दिखा दिया है। अगर धर्म जल भी जाए तो इंसान बच जाए, यही चमत्कार है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की वो पंक्तियां याद रखिए कि इंसान की जान से बड़ा कुछ नहीं होता, न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और मेरी अपील है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके लोगों तक पहुंचाइए। बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम आदित्य है।